आप सभी को मेरा नमस्कार, सभी को प्रणाम। आज मैंने विषय चुना है कि जो बर्थ चार्ट है, जन्म कुंडली है, लग्न कुंडली में है, जो 4 घर होते हैं, 1, 4, 7, 10, ये जो 4 घर है, इन 4 घरों में जो स्थिति है वो जीवन में हमेशा रहती है। उसकी महादशा हो चाहे ना हो, पर ये 4 जो घर है, 4 जो प्लेसमेंट है, 1st हाउस, 4th हाउस, 7th हाउस एंड 10th हाउस, पहला घर, चौथा घर और 7वां और 10वां घर। तो पहला घर जो है ये तो हम खुद हैं, तनु हमारा शरीर। चौथा घर जो है वो हमारी माता का घर है ना, माता का घर है चौथा घर। तो माँ के बिगर ये शरीर कैसे आएगा? तो ये इम्पोर्टेंट है, ये महत्वपूर्ण है हमारे लिए कि पहला घर हम खुद है, चौथा घर हमारी माता जी है और 7वां घर हमारा डेली वेजेस है, हमारा पार्टनरशिप है ना, और हमारे जो स्पाउस का घर है। उसके बाद में 10वां घर जो है वो हमारे कर्म का है। तो ये 4 घर जो है, ये 4 घर परमानेंट है। ये अगर ख़राब होते हैं, बिगड़ते हैं, तो उसका साइड इफ़ेक्ट हमें ज़िंदगी भर के लिए रहता है, उसमें कोई एडजस्टमेंट नहीं होता। अब रहा सवाल, इन घरों में क्या परिस्थिति होती है, कैसे होता है, नेगेटिव है, पॉजिटिव है, कैसे स्टार बैठे हैं, क्या है, उसके ऊपर ही आपका सारा जीवन जो है वो चलता है, क्योंकि ये केंद्र स्थान है। 1, 4, 7, 10 ये जो है ये केंद्र स्थान है। इस केंद्र के ऊपर ही आपका हृदय है, आपका मन है, आपका शरीर, आपका स्पाउस, आपका परफॉर्मेंस और आपका कर्म है। अब ये जो पहला घर तो आप स्वयं हैं, लग्न जिसे कहते हैं। चौथा घर अपने माता का घर है, सुख स्थान है, घर दार घोड़ा गाड़ी इसका है। और 7वां घर तो बताया मैंने कि स्पाउस का है, डेली वेजेस का है, आपकी वहाँ से आप देखते हैं, आपको देखने वाले यहाँ से हैं 7वें घर से, जो आपके परफॉर्मेंस को देखेंगे कि आपका स्वभाव कैसा है, आपकी इमेज क्या है, आपका व्यक्तित्व क्या है। और 10वां घर आप क्या काम करेंगे, आपका कर्म क्या है ना। तो ये जो चारों घर है, इनका हमेशा हमेशा के लिए आप पर असर बना रहता है। पहले घर में यदि केतु बैठ जाए तो मनुष्य जो है उसके चेहरे पे कुछ मार्किंग तो होती ही है। उसके अतिरिक्त ये एक ऐसा मकान, ये ऐसा स्पॉट है आपका व्यक्तित्व का कि आप कुछ पहले कुछ करके आए हैं, जो कुछ है आपके सामने। क्योंकि केतु वहाँ अगर बैठता है तो आपका जो पास्ट है उसका अनुभव आपके साथ में आया है। तो कई बार आप कहते हैं कि कोई आपको बताएगा ऐसा, हाँ मेरे को मालूम है, मैं जानता हूँ, जबकि आपको तो कुछ अभी पता नहीं, लेकिन आप एक्सप्लेन ऐसे करते हैं कि आपको सब जानते हैं। तो चौथा घर जो है, ये चौथा घर जो है, यहाँ पर अगर मान लीजिए राहु बैठ जाता है तो अब वो अच्छा है या बुरा है, किस राशि में बैठा है, किस राशि में बैठा है तो उसका स्वामी की परिस्थिति क्या है। वैसे ही पहला घर जो है वो वहाँ पर जो प्लैनेट बैठा है, चाहे वो फिर केतु हो, चाहे वो कोई भी आपका लग्न में बैठा हुआ स्टार है, तो उसकी पोजीशन पे आपका जो व्यक्तित्व है उसका महत्व है। अगर मान लीजिए आपका पहले घर का लॉर्ड जो है बुध बनता है और वो 6ठे में जाके बैठ गया, हो गया, आप ये परमानेंट है। अब क्या होगा, आप कहीं भी जाएंगे लोग आपके पीठ पीछे बात करेंगे, वहाँ कामकाज तो आपका चलता रहेगा, लेकिन आपके दोस्त बहुत कम होंगे, क्योंकि वो शत्रु भाव में बैठ गया जाकर के, है ना।
जब शत्रु भाव में अगर लग्नेश बैठ गया तो हो गया, पूरी ज़िंदगी भर के लिए आपको जो है जो ऐसा रिस्पॉन्स मिलना चाहिए, जो रिस्पेक्ट मिलना चाहिए, जो प्यार मिलना चाहिए, वो नहीं मिलेगा। आप चलता रहेगा सो लाइफ। वैसे ही अगर लग्नेश आपका चौथे भाव में बैठ जाता है, फिर क्या पूछना, फिर तो ज़िंदगी भर आपको आराम ही आराम है। माँ बाप पैसा खर्चा करेंगे पढ़ाई के लिए, ढेर सारा आपके लिए सुख सुविधाएं देंगे, ऐसी ऐसी जगह, अच्छे अच्छे कॉलेज और स्कूलों में आपको पढ़ाएंगे। क्यों? क्योंकि आपका आप जो खुद बैठ गए, सुख भाव में बैठ गए, तो आपको जीवन में कोई कमी नहीं रहेगी सुख की, हर सुख सुविधा आपको उपलब्ध रहेगी, क्योंकि आप सुख स्थान में बैठ गए। मान लीजिए यही लग्न जो है, लग्न का स्वामी ये बैठ जाता है तीसरे भाव में। ये मैं पहला ही घर के विषय में आपसे बात कर रहा हूँ कि अगर आपका जो लग्न है, इसका स्वामी जो है आपके तीसरे भाव में बैठ गया, तीसरे भाव में बैठ गया, तो आपको हमेशा हार्ड वर्क रहेगा, मेहनत करते रहोगे। लेकिन मेहनत तो करना है, पराक्रम भी करोगे। बिना मेहनत के आपको यश नहीं है, आनंद नहीं है और कुछ मिलना नहीं है। यही लग्नेश यदि आपका पहले घर का स्वामी जाकर के 8वें में बैठ जाए, कोई भी काम आसानी से नहीं होगा, रुकावट आएगी। एक चीज़ को 2 बार करना ही है, सेकंड आइटम में, थर्ड आइटम में वो काम होगा आपका। वैसे ही ये जो है लग्न का स्वामी आपका जाकर के भाग्य स्थान में बैठता है, तो आप खुद भाग्य में बैठ गए, विदेश यात्रा में बैठ गए, हायर एजुकेशन में बैठ गए, तो क्या होगा, एजुकेशन में, हायर एजुकेशन इंटरेस्ट आ जाएगा आपको। आप खुद, मेरे को पढ़ना चाहता हूँ, मैं पढ़ना चाहता हूँ, मैं ऐसी यानी हायर एजुकेशन लेने की आपकी स्थिति हो जाएगी। उसी प्रकार कर्म भाव में चला गया तो आपको कर्म के प्रति आपको जो भी है लगाव रहेगा, काम बड़ी दिलचस्पी से करोगे, दिल लगा के करोगे, आनंद से करोगे, तो ये ऐसी चीज़ें आपको मिलेगी। ये परमानेंट है। 1 4 7 10, 1 4 7 10, इसमें कुछ फर्क नहीं पड़ता। यहाँ जैसी परिस्थिति आएगी वो आपको जीवन भर चलती रहेगी, वो उसकी महादशा हो चाहे ना हो, क्योंकि शरीर तो आप पैदा हो गए, महादशा हो चाहे ना हो, शरीर तो रहेगा आपका। लग्न तो है, लग्न में जो बैठा है, लेकिन वो लग्न कहाँ बैठा है, लग्नेश कहाँ बैठा है, उसके अनुसार आपको वो सब जीवन में चलता रहेगा। ठीक है, अगली बार मैं आपसे चौथे घर के विषय में बात करूँगा। तब तक के लिए नमस्कार। और हाँ, एक बात ये कहना मैं तो भूल जाता हूँ हर बार कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए प्लीज़। थैंक यू सो मच, धन्यवाद, प्रणाम।